सीजेपी आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस का सिलसिला थमा नहीं। अब एक नया अभियान तेजी से सुर्खियों में है, जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। दावा ये किया जा रहा है कि इस अभियान ने महज 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर 5 बिलियन से ज्यादा, जी हाँ, 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। आखिर यह आंदोलन क्या है और इसकी मांगे क्या हैं और क्यों ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल सीजेपी के 39 दिन लंबे आंदोलन के समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर कई नए अभियान सामने आने लगे। इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी आरएचए की हो रही है। यह अभियान खुद को किसी भी राजनीतिक दल से अलग बताता है और दावा करता है कि ये आम नागरिकों द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस आंदोलन का इंस्टाग्राम अकाउंट रिजर्वेशन ऑटो मूवमेंट नाम से चलाया जा रहा है। प्रोफाइल में लिखा गया है कि ये उन लोगों का अभियान है जो व्यवस्था में सुधार की मांग करते हैं। खास बात यह है कि प्रोफाइल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध नारे एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही हिंदी में लिखा है सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान, और अंत में जय हिंद का संदेश भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस अभियान की प्रमुख मांगों की। सबसे पहली मांग ये है कि यदि देश का उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना है तो सार्वजनिक जीवन में जाति की पहचान का इस्तेमाल भी खत्म किया जाना चाहिए। आंदोलन का कहना यह है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा समूह की मांग ये है कि सरकारी फॉर्म, नौकरी के आवेदन, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और अन्य सार्वजनिक प्रक्रियाओं में जाति का उल्लेख अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि इस व्यवस्था में बदलाव से समाज में समानता की भावना मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आंदोलन ने अपना दीर्घकालिक लक्ष्य वन नेशन वन आइडेंटिटी इंडियन बताया है। इसी सोच के साथ वो आरक्षण हटाओ, जाति हटाओ का नारा भी दे रहा है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये अभियान एक बेहद संवेदनशील विषय से जुड़ा हुआ है। भारत में आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक असमानताओं और संविधान से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में इस विषय पर अलग अलग वर्गों और विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। जहां कुछ लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और मानते हैं कि आरक्षण अभी भी सामाजिक बराबरी के लिए जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इस आंदोलन का राजनीति से क्या संबंध है। इस पर समूह ने साफ कहा है कि उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। अपने एक पोस्ट में उसने लिखा है कि पहले उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बदलने से आरक्षण नीति में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समूह का कहना यह है कि ये किसी पार्टी के खिलाफ अभियान नहीं बल्कि नीति में बदलाव की मांग है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और नया अभियान E20 जनता पार्टी भी सामने आया है। ये समूह 100% पेट्रोल के विकल्प की मांग कर रहा है और एथेनॉल नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। कुछ परिवहन संगठनों ने भी इस अभियान को समर्थन देते हुए संसद मार्च की घोषणा की है। यानी साफ है कि सीजेपी आंदोलन के बाद अब सोशल मीडिया अलग अलग सार्वजनिक नीतियों को लेकर नए अभियानों का मंच बनता जा रहा है। लेकिन इन अभियानों की मांगों पर अंतिम फैसला सरकार, संसद और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में ही होगा। फिलहाल रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। इसके समर्थक इसे बदलाव की आवाज बता रहे हैं, जबकि विरोध करने वाले इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ मान रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अभियान केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर वास्तविक जन आंदोलन का रूप भी लेता है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।